गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शंस। जब हम कंपोजिट फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी इन चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। जैसे हमने देखा रूट साइन एक्स, हमने देखा साइन ऑफ कॉस एक्स, हमने देखा 1/x+7। हमने शुरुआत जब की थी चैप्टर की तो हमने पढ़ा था बेसिक फंक्शंस। हमने साइन पढ़ा था, तो साइन एक्स वाज अ बेसिक फंक्शन। हमने रूट एक्स पढ़ा था, रूट एक्स वाज अ बेसिक फंक्शन। हमने cos x पढ़ा था, cos x वाज अ बेसिक फंक्शन। हमने 1/x पढ़ा था, 1/x वाज अ बेसिक फंक्शन। हमने x+7 पढ़ा था। ये सभी के सभी बेसिक फंक्शंस थे। लेकिन हमने क्या किया, g ऑफ fx निकाला। g ऑफ fx का मतलब हो गया कि हमने x की जगह sin x डाल दिया। हमने f ऑफ hx निकाला। f ऑफ hx का क्या मतलब हुआ कि हमने x की जगह hx डाल दिया। हमने k ऑफ mx निकाला, तो हमने 1/x+7। तो एक्चुअली हमने क्या किया, x की जगह एक फंक्शन को ही पुट कर दिया है। अगर हमने x की जगह एक फंक्शन को ही पुट कर दिया है तो इसको हम कहते हैं g ऑफ fx, f ऑफ hx, k ऑफ mx। ये सारी की सारी चीजें अगर हम ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो हम पाएंगे कि हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डाला है। तो जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूट साइन एक्स को लेते हैं, तो रूट साइन एक्स में हमने क्या किया, एक्स की जगह साइन एक्स डाल दिया। तो रूट एक्स जब हम कैलकुलेट करते थे तो हम कहते थे भाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जब हम रूट साइन एक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी जो भी हमने x की जगह पुट किया, x की जगह पुट किया fx, कोई भी फंक्शन y इक्वल टू कहलाता है, तो हमने पुट किया fx, यानी कि हमने पुट किया y। किस में पुट किया, अंडर रूट में। अंडर रूट है बाहर, किसकी जगह, g ऑफ x, x की जगह हमने fx पुट किया था। तो ये जो हमने x की जगह fx पुट किया, तो हम देखेंगे कि जब मैंने x की जगह sin x पुट किया तो हमें तो चाहिए था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और sin x अगर हम देखें तो वो fx के बराबर है। तो हम इसलिए कहते हैं कि रेंज ऑफ fx शुड बी अ सबसेट और इक्वल सेट ऑफ डोमेन ऑफ gx। यानी कि जो हम फंक्शन पुट कर रहे हैं y, और हमें मिल रहा है g। तो जब हम y पुट कर रहे हैं यानी रेंज ऑफ fx पुट कर रहे हैं, तो जो भी हम पुट करेंगे वो बाहर जो फंक्शन है, जैसे इस केस में बाहर फंक्शन है g, तो हम कहेंगे अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्योंकि अंदर हम क्या डाल रहे हैं, fx, यानी अंदर वाले की रेंज किसकी जगह डाल रहे हैं, g के x की जगह, x इज डोमेन। तो हमने क्या किया, fx पुट किया x की जगह, तो हमारा डायलॉग हो जाएगा अंदर वाले की रेंज
बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। रेंज ऑफ इंटरनल फंक्शन शुड बी अ सबसेट और इक्वल सेट ऑफ डोमेन ऑफ एक्सटर्नल फंक्शन। बाहर वाले की रेंज अंदर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो जब भी हम कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं, जैसे हमने कहा एफ ऑफ जी एक्स, तो हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स। जी ऑफ एफ एक्स, तो इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स। गॉफ, फॉग, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स यानी फॉफ। तो जब भी एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं तो ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम किसी की जगह यानी x की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो जो भी पुट कर रहे हैं उसकी रेंज यानी उसकी आउटपुट जिसकी जगह पुट कर रहे हैं यानी x की जगह पुट कर रहे हैं उसकी डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड इट, है ना। तो आप देखेंगे हमेशा ऐसा हो रहा है कि जब मैं 1/x+7 कर रहा हूं तो आई एम नॉट राइटिंग x कैनॉट बी 0, मैं लिख रहा हूं x+7 कैनॉट बी 0। तो ये चीजें हैं। तो अगर हम बेसिक फंक्शंस को देखते हैं, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस क्लास में आएंगे, आपके स्कूल के अंदर आएंगे, भी एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है या जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है या जी ऑफ जी एक्स फाइंड करना है या एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। जैसे मेरे पास एफ एक्स है, मान लो साइन एक्स ही ले लेते हैं और जी एक्स ले लेते हैं x+5 अपॉन, चलो x+5 ही ले लेते हैं। तो ये हमने f और g ले लिया। तो जब हम f ऑफ gx लेंगे तो हम एक्चुअली बड़े आराम से निकाल देंगे, x की जगह gx डाल देंगे तो हमारे पास साइन ऑफ x+5। जब हम g ऑफ fx लेंगे तो हम x की जगह साइन x पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा साइन x+5। जब हम f ऑफ fx लेंगे तो fx की जगह खुद fx पुट कर देंगे तो आएगा साइन ऑफ साइन x। जब हम लेंगे g ऑफ gx तो g ऑफ gx लेंगे तो x की जगह x+5 डाल देंगे तो ये आएगा x+5+5। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पुट करेंगे हमें एक नया फंक्शन मिल जाएगा जो ऑलरेडी हम अलग अलग जगह पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, इफ डोमेन ऑफ fx इज -5, 2 then find domain of f of 3x+7। तो हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर fx की डोमेन है -5, 2 तो फिर f of 3x+7 की डोमेन क्या होगी। तो हम कहेंगे अंदर वाले की रेंज, अंदर है 3x+7, बाहर वाले की डोमेन वो है -5 to 2, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मेरा आंसर आ गया 3x लाइज बिटवीन -2 to -12 to -5 and x will be -2/3 to -5/3। तो मेरा आंसर आ गया -4 से -5/3। यानी मेरे डायलॉग कौन सा काम आ रहा है, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए।
तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है कि भाई अगर मान लो हमारा fx खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है और gx भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें fx मिला है दो पार्ट में, ब्रेकअप फंक्शन है x प्लस 4 है x माइनस 2 to 3 और 3x माइनस 1 है x 3 to 5। सिमिलरली gx है 2x माइनस 3 माइनस 2 to 1 एंड 4x प्लस 1 है x 1 to 7। तो अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो अब मुझे अगर कोई कहता है कि मुझे फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ gx, अब यहां पे प्रॉब्लम है कि भाई f ऑफ gx में मैं अंदर gx पुट कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास दो gx है, ये वाला gx भी है और ये वाला gx भी है। अब मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे को ये gx पुट करना है, लेकिन मैं gx पुट क्या करूं, इसकी जगह पुट करूं या इसकी जगह पुट करूं, तो कौन सा gx किस fx में, भाई पहला gx है वो पहले में जाएगा या दूसरे में जाएगा, दूसरा gx पहले में जाएगा या दूसरे में जाएगा। लेकिन हम ऐसे ब्लाइंडली पुट तो कर नहीं सकते, कि जब भी हम पुट करेंगे तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे, है ना, क्या डायलॉग है हमारा, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन अब ये कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन बन जाता है तो मेरा टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन का डायलॉग हो गया। कौन सा वाला gx, कौन सा मींस फर्स्ट या सेकंड gx, किस fx में यानी पहले fx में या दूसरे fx में, और तीसरा कब जाएगा। कब के लिए हमारे पास डायलॉग है, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमें टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा कंपोजिट फंक्शन निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन है कौन सा gx, दूसरा क्वेश्चन है किस fx में, और तीसरा क्वेश्चन है कब जाएगा। तो इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया है, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हम साइड में लिख देंगे f ऑफ gx, तो जहां जहां x है वहां पे gx लिख देना है। तो हमने क्या कहा, कौन सा gx किस fx में कब जाएगा। 3 क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुनना है, कंसेप्चुअल चीज है, आराम से सुननी है, आराम से क्वेश्चन को फॉलो करना है ताकि एक बार में ही परफेक्ट आंसर आए, है ना। तो मेरे 3 क्वेश्चन है, कौन सा gx किस fx में कब जाएगा, कौन सा gx किस fx में कब जाएगा। तो हमने क्या किया, f ऑफ gx लिख दिया, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो हम लिखेंगे इधर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए मुझे 4 केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा था कौन सा gx, तो हम कहेंगे यार पहला gx, तो पहला gx हमने यहां लिख दिया, कौन सा gx, पहला gx। फिर हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किस fx में, तो हम कहते हैं यार पहले fx में,
पहला एफ एक्स, 3 क्वेश्चन थे, कौन सा जी एक्स किस एफ एक्स में कब जाएगा। तो हमने कहा पहला जी एक्स, पहला जी एक्स है 2x माइनस 3, किस एफ एक्स में, कौन सा एफ एक्स है हमारे पास, 2 एफ एक्स है, पहला एफ एक्स दूसरा एफ एक्स, तो हम कह रहे हैं पहले एफ एक्स में कब जाएगा। कब के लिए हमारा डायलॉग है, अंदर वाले की रेंज, अंदर था 2x माइनस 3, बाहर वाले की डोमेन, बाहर वाले की डोमेन है -2 to 3, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, है ना, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, 2 से 3 बार समझना है, साथ साथ आपको केस 2, 3, 4 सॉल्व करना है। अगर एक बार आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेट सी बात है कंपोजिट फंक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही हिट करेंगे। लेकिन डायलॉग ध्यान रखना है, कौन सा gx किस fx में कब जाएगा। तो कब के लिए डायलॉग है, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करे। तो हमने क्या, पहला gx, अब पहला gx डिफाइंड भी होना चाहिए, वो लिख लिया। किस fx में हमने डिसाइड किया भी पहले वाले fx में डालेंगे, कब जाएगा। तो कब के लिए कहा हमने, अंदर वाले की रेंज, अंदर की रेंज है 2x माइनस 3 y होता है ये, बाहर वाले की डोमेन, बाहर वाले की डोमेन है -2 to 3, तो मेरा अल्टीमेटली आ गया 2x 1 से 6 x हाफ से 3। अब इन दोनों कंडीशंस को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है -2 से 1, ये कह रहा है हाफ से 3, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ जाएगा, इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का, मेरा आंसर आ रहा है हाफ से 1, यानी पहला gx पहले fx में कब जा रहा है, जब अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इंटरसेक्शन इज हाफ टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, g ऑफ x की जगह डाल देंगे 2x माइनस 3। तो यहां पे g ऑफ x की जगह जब मैं 2x माइनस 3 डालूंगा तो आई एम गेटिंग 2x प्लस 1। तो ये मेरा पहला केस खत्म हो गया, पहला gx पहले fx में कब जाएगा। अब ऐसे मेरे पास 4 केस बनेंगे। सेकंड केस उठाते हैं। जब हम सेकंड केस उठाएंगे तो सेकंड केस के अंदर भी यही डायलॉग है, कौन सा gx, तो हम कहेंगे पहला gx, पहला gx हमने लिख दिया, किस fx में, पहले हमने लिया पहले fx में, अब हम कहेंगे यार दूसरे वाले fx में कब जाएगा। तो कब के लिए कहेंगे, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन, अंदर हो गया पहला gx, बाहर हो गया दूसरा fx, यानी पहला gx दूसरे fx में कब जाएगा। तो पहला gx दूसरे fx में कब जाएगा के लिए हमने क्या किया, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 2x आ गया 6 से 8, x आ गया 3 से 4। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इट विल बी नल सेट, क्योंकि ये कह रहा है -2 से 1, ये कह रहा है 3 से 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, पहला gx दूसरे fx में कभी भी नहीं जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया केस 2 का नो इंटरसेक्शन। नाउ कम्स केस 3। तो हम केस 3 में कहेंगे दूसरा gx, दूसरा gx पहले fx में, पहला fx है ये वाला, तो उसमें वही कंडीशन
कि कौन सा gx किस fx में कब जाएगा। तो कौन से का आंसर हम दे देंगे, दूसरा gx किस में जाएगा, पहले fx में। कब के लिए, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये हमारे पास आया है और ये हमारे पास आया है। ये कहता है 1 से 7, ये कहता है -3/4 से हाफ। तो अगेन देयर विल बी नो इंटरसेक्शन। तो हम कहेंगे दूसरा gx पहले fx में कभी भी नहीं जाएगा। अब हमारे पास आता है इसका फोर्थ केस। तो जितने भी क्वेश्चंस कंपोजिट फंक्शंस के होंगे, ठीक है, आपको बहुत आराम से उनको डील करना है ना, हड़बड़ाहट नहीं मचानी है, थोड़ा पेशेंस का काम होता है इसमें। अंदर वाला gx बाहर वाले fx में कौन सा ले लेंगे, हम सेकंड उठा लेंगे। कब जाएगा, कब के लिए हम कहेंगे अंदर वाला फंक्शन बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करे। तो मेरे पास आ गया 4x 2 4 और x हाफ से 1। तो यहां पे मुझे मिल रहा है x हाफ से 1, यहां पे मुझे मिल रहा है x ग्रेटर देन 1 से 7। तो देयर इज नो इंटरसेक्शन अगेन बाय चांस, है ना। ऐसा भी हो सकता है चारों आंसर आ जाएं। तो जैसे मैंने पहले में पुट करके यहाँ पे फाइनल आंसर लिखा था, वैसे आपने पहले को पहले में पुट किया, पहले को दूसरे में पुट किया, दूसरे को पहले में, दूसरे को दूसरे में। तो ऐसे 4 आंसर भी आ सकते हैं। और जैसे हमारे केस में डाटा इस तरीके का, वी आर गेटिंग ओनली 1 आंसर। तो दिस इज अवर फाइनल f ऑफ gx। तो हमारा क्वेश्चन बन गया कि जब भी हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे, है ना, एक तो सिंपल जो स्कूल लेवल के कंपोजिट फंक्शन है उसमें तो हमें सीधा फंक्शन पुट कर दे रहे हैं, वो तो सब बच्चे बहुत पहले से जानते हैं। दूसरा है कि थोड़ा ट्रिकी आ गया, आपको fx की डोमेन देकर f ऑफ समथिंग की डोमेन मांग ली। तो वो जो समथिंग है यानी अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो लग जाएगा। नेक्स्ट चीज आ गई कि भाई जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिट फंक्शन आ गया, है ना, ऐसे 4-5 क्वेश्चंस अपनी शीट में दिए हुए हैं, थोड़ा एक एक करके पेशेंस के साथ हम उसको डील करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। दिस इज अ बेसिक डायलॉग ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, है ना। और यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम सोचेंगे यार कौन सा gx ले। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा gx किस fx में कब जाएगा। तो हमने कहा पहला gx पहले fx में कब, कब के लिए डायलॉग है अंदर वाले की रेंज बाहर वाले की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीके से जो मैंने समझाने की कोशिश की है, आप उसके हिसाब से चीजों को समझेंगे और फिर थ्रू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, है ना, हम लोग चीजों को डील करेंगे, ठीक है। हमेशा देखिए जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो है सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को रखना, है ना। आई एम नॉट यूजिंग एनी जार्गन्स कि भाई मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो डायलॉग्स हैं वो बहुत काम के हैं। अगर उन डायलॉग्स को आप अच्छे से समझेंगे, फॉलो करेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई इनवर्स फंक्शन को डील करना है हमने, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू हो एंड 1-1 हो, तो सबसे पहले तो 1-1 यानी इंजेक्टिव होना जरूरी है। उसके लिए हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी हैं, ग्राफिकल मेथड, देन डेरिवेटिव एंड देन अलजेब्रिक। ऑन टू का मतलब कि रेंज एंड कोडोमेन सेम हो। तो रेंज निकालने के हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़े हैं, उस पर हमने क्वेश्चंस को डील करना शुरू कर दिया है। तो हम जानते हैं कि हमारे लिए इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब फंक्शन ऑन टू एंड 1-1 हो, तो सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव हो, जिसको कंबाइंडली हम बोलते हैं
बाइजेक्टिव, और क्योंकि इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल। 1 1 कैसे चेक होगा, उसके लिए हमने अलग से पोर्शन में थ्योरी की हुई है, धीरे धीरे उसके क्वेश्चंस देने शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, पहला है हाउ टू फाइंड इनवर्स। देखिए, जब भी हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने लगेंगे तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि इनवर्स जब हम निकालेंगे तो इनवर्स एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, यानी फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगा, मैं ये मान के चलता हूं कि वो इन्वर्टिबल है। इनकी डोमेन हमने ऐसे सेट कर ली कि वो 1 1 हो गए, और रेंज और कोडोमेन हमने सेम मान ली तो वो ऑन टू हो गए। तो अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा तो डेफिनेट सी बात है इन्वर्टिबल होगा। तो हम उसका इनवर्स निकालेंगे कैसे, डेट इज अवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, है ना। तो इसमें हमारे 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, देखो, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, जब भी हमें कोई कहेगा कि हमें